चलो बस चल। लास्ट टॉपिक क्या कराया था पोटेंशियल एनर्जी में? पहले शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला क्या था? U टोटल इज इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन जो कराया था उसका आंसर क्या आया था? n એટલે नंबर ऑफ चार्जेस। ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया था। There were q charges on all the 8 vertices of the cube. Then find the potential energy of the system. इस सिस्टम को बाउंड करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा होगा? क्या आया था आंसर इसका? 28 टर्म्स आएंगी, लेकिन फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इधर 8 टर्म्स है तो सबसे पहले 8 चार्ज है तो 8/2, फिर पोटेंशियल एनर्जी जितनी बनेगी उतनी, तो किसी एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज के रेफरेंस में निकालनी पड़ेगी, बिकॉज पहले चार्ज को जब लाए होंगे तब इसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं होगी, 0। अब इसके ऊपर 1 2 3 चार्जेस की वजह से कितनी होगी? 3kq/a, 3q²/a। ये समझ में आया? एक चार्ज की वजह से 0 प्लस उससे ए डिस्टेंस पे कितने चार्ज है? 3 चार्ज है, तो 3kq²/a एक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी होगी? जो डायगोनल वाली। डायगोनल पे कितने चार्ज है? एक इधर एक इधर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? n/2 एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। n इज नंबर ऑफ, आइए शॉर्ट ट्रिक कल करवाई थी लास्ट में कि एक नॉर्मल प्रोसीजर पहले हमने सीखा कि ट्राइंगल बनाना है तो क्या करेंगे? पहले एक चार्ज लाएंगे तो 0, फिर दूसरा चार्ज लाएंगे तो kq²/a², फिर तीसरा लाएंगे तो अगेन इसके ऊपर इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी 2 और पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कल किया था ना भाई, 0 kq²/a प्लस kq²/a प्लस kq²/a। ये समझ में आया कैसे किया? पहले 0 जब फर्स्ट चार्ज लाते हैं तब कोई नहीं था इसलिए 0, फिर जब ये चार्ज लाया तब ये था इसलिए kq²/a², फिर जब तीसरे को लाया तब इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी 2 पोटेंशियल एनर्जी और आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हमने बनाया था nc2, वेयर दिस n वाज नंबर ऑफ चार्जेस, तो 3 है तो 3c2। इतनी टर्म्स होंगी मतलब 3 टर्म्स आई। समझ में आ रहा है क्या कर रहा था? ये नॉर्मल प्रोसीजर था। फिर शॉर्टकट से हमने सीखा कि भाई इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? सो देयर आर 3 चार्जेस, तो 3/2, बाजू में u, तो u मतलब सबका सिमेट्रिक है तो क्या होएगा कि kq²/a²। कितने 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 3kq²/a²। आंसर चेक करो, यही आता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक सबको कल समझ में आ गई थी। इस क्यूबॉइड का आंसर हमें लाना था, कैसे लाओगे? सबसे पहले 8/2 कहाँ से आया? तो भाई 8 चार्जेस है तो 8/n/2 इंटू यू, मतलब जितने भी u बन सकते हैं, u1 प्लस u2 अप टू जब तक बन सकते हैं। तो पहला u कौन सा बनेगा? तो इस चार्ज को लाएंगे तब 0, इसके बाजू में 3 a चार्ज पे है, a डिस्टेंस पे है, तो 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगी 3kq²/a। फिर दूसरे डायगोनल ये 2 है, समझ में आ रहा है? एक इस डायगोनल पे एक इस डायगोनल पे और एक ये नीचे तीसरा है, 3 डायगोनल पे है, तो 3kq²/√2a। ये समझ में आया क्या लिख रहा हूँ? मतलब मरला जेवू ना करो ला, ज़ोंबियो जेवू रिस्पॉन्स आलो ला, बद्दा बोलो ला। ये 3kq²/a² कहाँ से आया? समझ में आया? उसके बाद 3kq²/√2a भी समझ में आया बिकॉज ऑल द डायगोनल है। फिर ऑपोजिट डायगोनल लेना पड़ेगा, उसका आंसर क्या आएगा? 3kq²/√3 है, 3 कॉमन निकल जाएगा। एक, मतलब ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? सिंपल, मतलब खुद से करने जाते
प्रोसीजर से तो 28 टर्म्स आते हैं, उसको ऐड करते तो ऐसा कुछ आता, पर डायरेक्टली हमको एक सॉल्व करना आएगा, सिंपल है। चलो बस, तो पोटेंशियल में इतना था। सिमेट्रिकल सिस्टम, ये शॉर्टकट कब चलेगा? कल हेडिंग में लिखवाया था कि जब सिमेट्रिकल सिस्टम्स होंगी तभी चलेगा, सिंपल। अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल सीखना है। जो थोड़ी एनालॉजी समझो कि केवी रीते બધું ચાલી રહ્યું છે। सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ सीखा, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स के सिस्टम सारे देख लिए। फिर हमने फील्ड सीखी, बिकॉज फील्ड वाज नथिंग बट द फोर्स। फील्ड में हमने क्या सीखा कि भाई एक कूलम्ब चार्ज लगाओ और फोर्स फाइंड कर लो, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फील्ड, सिंपल। ऐसे ही इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। जैसे हमने फील्ड को कैसे डिवाइड समझा था, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट काल एक क्वेश्चन कराना रहेगा, हो सकता है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कल हमने फाइंड करी है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सिस्टम को अगर रिलीज कर दिया जाए, क्वेश्चन लिख लो पहले, ड्रॉ करो। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, इसको अगर छोड़ देंगे, if the system is released, then find out the speed of any one of the particle when sides become 2a। अब पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या करना है। अब सपोज हमने सिस्टम बनाई, पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या सीखा कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिस्टम। अब एनर्जी देके हमने ये सिस्टम क्रिएट कर ली। अब सिस्टम क्रिएट करने के बाद अगर इसको हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे एवरी चार्ज को, तो ईच एंड एवरी चार्ज विल मूव लाइक, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करेंगे कि रैंडमली मूव करेंगे। देख, सबसे पहले कोई एनर्जी नहीं थी तो एक चार्ज आया, फिर दूसरी चार्ज आया तो एनर्जी मिली, तीसरा चार्ज आया तो भी एनर्जी मिली। वो हमने कल फाइंड करी 3kq² सिस्टम बन गई। अब हमने तीनों चार्ज को फिक्स कंडीशन से रिलीज कंडीशन में ला दिया, तो कंडीशन क्या होगी, दे विल मूव लाइक दिस, मतलब वो ट्रायंगल में ही मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? ये चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, वो ट्रायंगल को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। अगर दो चार्ज ऐसे पड़े हुए हैं एक लाइन में, तो वो सिस्टम को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसी लाइन में दूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज सेंट्रल फोर्स। चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं उसको। तो अगर जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे, ट्रायंगल है तो ऐसे रिएक्ट करेगा, स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर खुलने लगेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही। तो क्या होगा, ये ए बन जाएगा 2a, चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास एम, ऐसा है सिस्टम। और पूछा है कि इसमें जो वेलोसिटी पकड़ी हर एक पार्टिकल ने, उस वेलोसिटी को अगर फाइंड करना है हमें जब साइड विल बिकम 2a। तो सिंपल लास्ट टाइम जो हमने किया था वही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कल हमने सॉल्व किया, पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा, फोर्स पूछा होगा, फोर्स दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछी होगी। और क्या पूछ सकते हैं, तो क्या भाई सिस्टम बनाओ पोटेंशियल एनर्जी से, तो सिस्टम फॉर्मेशन भी हमने कल सीख लिया। और ये एक टाइप का क्वेश्चन शायद बाकी रह गया था कि जब सिस्टम को रिलीज करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि भाई ट्रायंगल होगा तो वो अगेन ट्रायंगल के फॉर्म में ही रिलीज होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में रिलीज होगा। अब रिलीज होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने, नहीं वो तो
થોડું ફ્લોમાં નીકળી ગયો આગળ હું પહેલાં સમ લાસ્ટ ટોપિક પર જ છે. લાસ્ટ ટોપિકના કનેક્શનમાં લખવાની છે આ સિસ્ટમ. બહુ મોટી મેટર થઈ ગઈ છે. આવશે એવી રીતે બી આવશે, પણ એક્સેલરેશન પરથી વેલોસિટી કેવી રીતે લાવીશ? કોઈ ટાઈમનું ફંક્શન નહીં આપણી પાસે, ના એક્સેલરેશનનું ફંક્શન છે. v = u + at, પણ ટાઈમ બી કઈ છે આપણને કે આટલા ટાઈમ પછી. આપણને કીધું છે કે આટલા ડિસ્ટન્સ થઈ ગયા પછી when side will become 2a. એનાથી બી નહીં આવે. એનાથી ક્યારે આવે જ્યારે આપણી પાસે 2 ઇક્વેશન 2 અનનોન હોય. તો બિફોરનું ઇક્વેશન એક હોવું જોઈએ, આફ્ટરનું ઇક્વેશન હોવું જોઈએ. બંનેને સોલ્વ કરો તો મળે. ઇનિશિયલ 0 હશે, v² - v² = 2ax. હા, પણ એ તો એક લાઈન પર વધતો આખી સિસ્ટમ રિલીઝ થઈ રહી છે. કોઈ એકનું જ કરવાનું છે, પણ જે એકનું મળશે બધાનું મળશે. હવે એ બંને ચાર્જ આમ જતા હોત તો તારું સાચું પડે. હવે બંને આમ જાય છે તો આપણને એંગલ બી નહીં ખબર, કશું નહીં ખબર. બહુ જ કોમ્પ્લિકેટ થઈ જશે વસ્તુ. देखो, जब भी वेलोसिटी की चर्चा करनी हो तो उसमें दो चीज़ आती है, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन या तो एनर्जी कंजर्वेशन. अभी लेटेस्ट में हमने एनर्जी सीखा हुआ है, तो वी विल कन्वर्ज एनर्जी. तो बिफोर द सिस्टम वॉज रिलीज उसका एनर्जी लिखो, आफ्टर द सिस्टम वॉज रिलीज उसका एनर्जी लिखो. जब पहले सिस्टम फिक्स कंडीशन में है तो देर इज नो पोटेंशियल, नो काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल है. और रिलीज करने के बाद पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होगी. तो काइनेटिक के फॉर्म में mv² आ जाएगा, तो v = सब कुछ मिल जाएगा. समझ में आ रहा है कैसे करना है? करूँ 1 મિનિટ રન કરું તો વધારે સારું રહે. જો મેં તમને શું કીધું કે ભાઈ બિફોર ધ સિસ્ટમ વોઝ રિલીઝ દેર વિલ બી સમ એનર્જી, એન્ડ આફ્ટર સિસ્ટમ ઇઝ રિલીઝ દેર વિલ બી સમ એનર્જી. તો એનર્જી કન્ઝર્વેશન થઈ શકે. તો જ્યારે સિસ્ટમ ફિક્સ હતી ત્યારે પોટેન્શિયલ એનર્જી કેટલી તો આપણે કાલે જ ફાઇન્ડ કરી kq²/a, 3kq²/a. kinetic 0, no motion. After system is released there will be potential energy and kinetic energy both. તો સિસ્ટમ રિલીઝ થઈ ગયા પછી 3 ચાર્જ છે, પાછી એનર્જી તો એ જ આવવાની છે 3kq², બટ ડિસ્ટન્સ એમાંથી 2a થઈ ગયું. પ્લસ હવે સિસ્ટમ મૂવ બી કરે છે, માસ બી છે, તો હાફ mv² વિલ બી ધ કાઇનેટિક એનર્જી. હવે આ બધું સેટ ઓફ કરીને ખાલી v = લાવવાનું છે. ખબર પડી? કરવાનું એક જ સ્ટેપ હતું. એનર્જી કન્ઝર્વેશનનું ભૂલ તારા મગજમાં આવું જવી જોઈએ કે ભાઈ બિફોર ધ સિસ્ટમ વોઝ રિલીઝ બંને એનર્જી લખો, અને આફ્ટર ધ સિસ્ટમ ઇઝ રિલીઝ બંને એનર્જી લખો તો મળી જશે વેલોસિટી. એટલે એટલું રોકેટ સાયન્સ છે ને, ખાલી આપણે કર્યું નહીં એક વાર. चल वी लिया શું આવી વેલોસિટી kq²/ma in root. એટલે પાછું 5 વાગે છે કેમિસ્ટ્રી. ચલો પોટેન્શિયલનું ફોર્મ્યુલા બતાવો. 10th ક્લાસમાં ભણ્યા છો બધા પોટેન્શિયલ? હા, 10th ક્લાસ વાળા ફોર્મ્યુલા એ બેબી નહીં લાય તો નોર્મલ mgh કહેવાય. તો ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ આપણને જોઈએ છે. 10th ક્લાસનું પોટેન્શિયલ ડાયરેક્ટ બોનસ મેચ. કાંઈ નહીં, વાંધો नहीं, जवा दे. काई नहीं. देखो पोटेंशियल 10th में आता है, से बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज.
नहीं याद? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, इसका होता है कूलम। तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। मेन क्या याद रखना है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन टेक 3 ऑफ द वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। હવે શું કરવાનું છે? હવે ધ્યાનથી સમજ। तो वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन का यूनिट भी जूल और एनर्जी का भी जूल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। मतलब जो मैं समझा रहा था वो बरोबर था कि अगर कोई क्यू चार्ज है, उसके पास एक Q0 चार्ज रखा r डिस्टेंस पे, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? बकवास ना करो ला, कहीं तो बोलो ला। वे समझ पड़ी आज तक? के क्यू क्यू बाय आर। अब क्या करना है? अब समझ लॉजिकली, इस Q0 की जगह में 1 कूलम सोच लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के क्यू 1 बाय आर। और लॉजिकली V इज इक्वल टू यू बाई क्यू मैंने समझ लिया है। तो इसको ये V इज इक्वल टू यू बाई Q0 मतलब टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कराऊंगा तो V मिल जाएगा। तो Q0 कट जाएगा और क्या आंसर आएगा पोटेंशियल का? समझ पड़ी क्यों जाएगा? मतलब 10th क्लास का अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो वर्क डन से हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस किया, फिर हमने चेक कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम क्या होती है? के क्यू Q0 बाय आर। जैसे फोर्स निकालते थे, फोर्स के बाद फील्ड निकालते थे, तो क्या करते थे कि भाई 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकाल लो तो फील्ड मिल जाएगी। सिमिलरली ऐसा ही करना है। समझ में आ गया क्या करना है? अब इसके ऊपर से ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U बाई क्यू। इसको डेल्टा दूंगा तो इसको भी डेल्टा मिलेगा। इससे क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज Q। और कल याद करो ये नेगेटिव था। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय Q ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये पूरा रिलेशन हमें काम आएगा। कैसे काम आएगा? अगर पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V। अब બધું તમે બોર્ડ્સમાં કર્યું હશે NCERT ના ક્લાસમાં। एक्सटर्नल फोर्स નું વર્ક ડન પૂછી લીધું છે તો क्या करोगे? Q इंटू डेल्टा V। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये सारा रिलेशन समझ में आ जाएगा। सिंपल, कोई डाउट किसी को? लगे फटाफट चलो। आज पैटर्न में याद रखवानुं छे कि इफ वी हैव आस्क्ड पोटेंशियल वी विल फाइंड, एक कूलम चार्ज वहाँ पे रख देंगे और उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा पोटेंशियल। हूँ तो लगा हसे थे पेलो हूँ तो बोलने मन तो के -2 कूलम चार्ज is taken from point A to B. Then find work done due to electrostatic force. VA અને VB ની વેલ્યુ આપી છે 10 અને 15। देखो अभी ये रिलेशन हमने सीखा कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। EF लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूजन ना हो इसलिए C लिखते हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स। और हमको पता है कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूछो શું છે અહીંયા? એક ચાર્જ છે -2 કુલમ। +10 नहीं आवे।
સારું 24 સ્પીડ હોય તો સારું થશે ધીમે ધીમે. ખબર પડી શું કરવાનું? શું આન્સર આવશે? -10 +10 કેવી રીતે કર્યું? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा यू હું બોલું છું माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी माइनस ऑफ -2 इंटू डेल्टा वी 15 - 10 तो सीधा आंसर आ जाएगा 2 × 5 इट विल बी 10 जूल. मीटर 3 मीटर 4 मीटर बराबर है. चलो इधर ध्यान दो. A Q0 charge is taken from point A to B. Then find work done due to electrostatic force. यहाँ पे कोई Q0 चार्ज है ए पॉइंट पे, उसको ए से बी ले जाया गया. वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जीरो नहीं आ रहा. देखो 1 मिनट का ही क्वेश्चन, इधर ध्यान दो. फॉर्मूला क्या है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? -Q0 डेल्टा वी. अब -Q0 VA - VB VA होगा. ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो VA - VB हो जाएगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा. VAB नो फॉर्मूला VB - VA हो, तो Q0 VA - VB हो गया. अब VA का फॉर्मूला बनाना है पोटेंशियल एट द ए पॉइंट. तो K Q0 हम के क्या पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? KQ/R KQ/3 और ऐसा 2 आए 2 बार आएगा तो 2 KQ/3. अच्छा बी पॉइंट पर बस पति क्यों अरे यहाँ आ पोटेंशियल મળશે કે શું મળશે? यहाँ આવશે 2 5. હવે આને સોલ્વ કરશો તો જે આવશે વર્ક ડન. चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन. व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? 4KQ/A/√2.
આ થશે √2a, તો a/√2 જ થયું ને, 4kq a/√2, બરાબર ને, કઈ ભૂલ નહીં ને? આપણે શું કર્યું? હવે એક ક્વેશ્ચન છે પાછો નંબર 4 માં, નંબર 4 છે એટલે ઓલ ધ સિસ્ટમ ધેટ વી હેવ ટેકન ઇન કુલમ્સ લો, એ બધી સિસ્ટમ પાછી રિપીટ કરાવ. Find the potential at the center. આવો સેમ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાયો છે આગળ. શું આવશે? एक एक पोटेंशियल पहला निकालो. करना क्या है? पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते हैं? KQ/R प्लस KQ/R मतलब माइनस चाहिए से प्लस પછી माइनस પછી प्लस પછી माइनस એવું ચાલ્યા કરશે અનલિમિટેડ. K तो बाहर निकल जाएगा. Q तो सारे 1 कूलम है तो 1/1 माइनस 1/2 આવું કંઈક આવશે. ये मैंने कराया था x - x²/2, ये ln2 का सीरीज बन जाएगा ln1 + x. હવે આ જેને ના ખબર પડી કે ફોર્સ વાળો જે ક્વેશ્ચન કરાયો હતો એમાં બે સિરીઝ કરાઈ હતી. કુલમ્સ લો એસોસિએટેડ વિથ મેથેમેટિક્સ સિક્વન્સ સિરીઝ, એમાં log 1 + x ની આ સિરીઝ બનતી હતી. તો 1 + x માં 1 + 1 મૂકી દો તો આ સેમ સિરીઝ બનતી હતી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો, એ બી કુલમ્સ લો જેવો સેમ જ છે. लैम्डा कूलम पर मीटर की एक रॉड है, उससे a डिस्टेंस पे पोटेंशियल ढूंढना है. सेम मेथड बधी मेथड जो पहला करायेली छे एज करवानी छे, नवुं कशुं करवानुं नथी. चलो मेथड शू कीधी? Q चार्ज a डिस्टन्स पर है तो अहीं आपणे x डिस्टन्स पर शू ले लईशुं? dx एलिमेंट ले लईशुं. उस dx एलिमेंट में क्या होगा? छोटा चार्ज dq, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा? dq/dx. तो dq = क्या हो जाएगा? लैम्डा dx. इस छोटे dq की वजह से अगर मैं ऐसा बोलता कि q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो क्या भाई KQ/R. तो इस dq की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना? dv = k dq/x. कोई डाउट किसी को इसमें? अब dq को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा dx से, तो k लैम्डा dx अपॉन k लैम्डा/x इंटू dx. अब क्या करना है? इस dv को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? लास्ट टाइम लिमिट कराई थी. बिकॉज द फोर्स वॉज बिटवीन द टू चार्ज. तो આપણે જોઈએ ચાર્જ અને આની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ a થી લઈને l + a સુધી ચાર્જ છે. पोटेंशियल चार्ज की वजह से, तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर a से स्टार्ट करके a + l तक चार्ज है,
तो इस पूरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए ए से लेकर के एल प्लस ए विल बी योर लिमिट। पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा कि ये कांस्टेंट लैम्बडा कांस्टेंट बाहर आई जैसे 1/x dx करो इंटीग्रेट से के लैम्बडा लॉग एल प्लस ए अपॉन ए अब आवश्य के लैम्बडा एल एन एल प्लस ए अपॉन एल ए आ थोड़ा स्टेप हवे जाते मगज में सीखवा पड़શે तो थोड़ी स्पीड વધશે जीवन में। जो इनफ अमाउंट ऑफ प्रेक्टिस तो આપણે भी થાય જ છે क्वेश्चन ની। આ બધા ક્વેશ્ચન નતા જ કરાવવાના પણ તો બી મેં એકવાર કરાવી દઉં કે ભાઈ ફર્સ્ટ કુલમ્સ લો કેવી રીતે કર્યો તો એ બધું એકવાર પાછું જોવો દો। આવતા પહેલા ખાલી એકવાર જોઈને આવો લા કેટલા 25-30 પેજ લખ્યા છે અત્યાર સુધી 50 પેજ જેવા થઈ ગયા છે પણ 50 પેજ જોતા વાર નહીં લાગે, એકવાર વાર લાગશે। એકવાર આખું રિવાઇઝ કરશો તો મજૂરી થશે પણ હું જે લેક્ચરમાં આવું તો તમે એ જ પેજ પર આવવા જોઈએ તો જ તૈયારી હાચકમાં થશે। નહીં તો મારે એકને એક જ કેસેટ ગાયા જ કરવી પડશે આવીને કે આ સિરીઝ કરાયેલી છે, આ ફોર્સ કરાયેલો છે, આ મેથડ કરાયેલી છે। એટલે તમારા દિમાગમાં આવી જ જવું જોઈએ કે લેમ્બડાવાળી વસ્તુ છે મતલબ એક્સ પર જઈને ડીએક્સ તોડો। આપણી પાસે કઈ મેથડ અવેલેબલ છે તો કે ભાઈ 0.4 ફાઇન્ડ કરતા આપણને આવડે છે, આમાં કન્ટિન્યુઅસ છે તો કન્ટિન્યુઅસને 0.4માં કન્વર્ટ કેવી રીતે કરાય તો એક્સ પર જઈને ડીએક્સ તોડવાથી કરાય। એ મેથડ છે, ખબર પડે? હું એવું નહીં કહેતો કે બધા સમ ગોખેલા હોવા જોઈએ પણ મેથડ તો ગોખેલા હોવા જોઈએ ને એવું કે આવું હશે તો આવું જ કરવાનું છે। અને ઇનફ પ્રેક્ટિસ આપણે એક જેવી વસ્તુની બહુ બધી કરી લીધી। હવે હજી કોઈ એક સમ કરી લઈએ। આવું બી કરાયું હતું। આના પછીનો જ સમ આપણો હતો એ રોડ પછી આપણે લેમ્બડા કુલમ પર મીટરની એક હાફ રિંગ હતી। find the potential at the center of a half ring of radius r having lambda coulomb per meter charge density। પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવાનું। જે એક વસ્તુ સાંભળી લો પાછી એકવાર, આના પર ચાર્જ છે તો અહીંયા આપણને ફોર્સ ફાઇન્ડ કરતા આવડે કે Q1 Q2 બાય r²। એ બી આપણે ઇન્ટિગ્રેશનથી કરી લીધું। ફિલ્ડ પૂછી લે આ જ પોઈન્ટ પર તો શું કરવાનું 1 કુલમ ચાર્જ મૂકી લો, ફિલ્ડ શોધી લો। આ જ પોઈન્ટ પર આના લીધે પોટેન્શિયલ પૂછી લે તો એ બી આવડી જાય। અને આપણે વી તો હમણાં ફાઇન્ડ કરી લીધો। મતલબ આ ચારે ચાર વસ્તુ એવી છે જે એક જ જેવી સિસ્ટમને શેર કરે છે, ખબર પડે છે? ખ્યાલ આવે શું કહેવા માંગુ? તો ઓલ સિસ્ટમ્સ આર સેમ ફોર ફોર્સ, ફિલ્ડ, પોટેન્શિયલ એનર્જી એન્ડ પોટેન્શિયલ। બધું એક સરખું જ છે। ફોર્મ્યુલા બી ધ્યાનથી જુઓ તો KQ²/r², KQ/r², KQ²/r, KQ/r એટલે બધું રિલેટેડ છે। ખાલી ચેન્જ એટલો જ છે કે આ ત્રણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે, આ સ્કેલર છે। लेफ्ट साइड वालों नोट कर लीधु।
कह दो आंसर मानो, थैंक यू कह दो, करो ट्राई। શું આવ્યું? ચલો મસ્ત મજા આવશે. ચલો આનો આન્સર શું આવશે કહું? देखो इधर ध्यान दो, मैंने जहाँ यहाँ पे पोटेंशियल लिखा तभी आपको बताया कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में इंटीग्रेट करने का लफड़ा अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू, और हर एक चार्ज से इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, आर 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 आर। समझ में आ रहा है? तो आखी रिंग पर चार्ज क्यू है અને બધા ચાર્જનો ડિસ્ટન્સ બી સેમ જ છે, તો પતી ગયો કે ક્યુ આર। સમજ પડી? એ હાફ રિંગ હોય, ફૂલ રિંગ હોય, ગમે તેવી રિંગ હોય, સ્કેલર ક્વોન્ટિટીનો આ ફાયદો છે, જેટલી મગજમારી ફોર્સ અને ફિલ્ડમાં થઈ હતી એટલી આમાં નહીં થાય। હવે આનું બનાવો, પોટેન્શિयल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग हमने फाइंड की थी कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, उसमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ा था। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर आपसे अपन लाए तो करो। हाँ। मतलब यहाँ से क्लैरिटी आएगी कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। तू पहला विचार, चार्ज क्या है? रिंग पर है, रिंग से उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। हाँ, એટલે KQ બાય R ની જગ્યાએ ખાલી R ચેન્જ કરવાનો છે એટલે પતી ગયું, બસ પતી ગયું, બની ગયો એનું ફોર્મ્યુલા। અહીંયા એટલું જ બનાવવાનું બાકી રાખું છું જેટલું તમારે વિચારવાનું। અહીંયા શું વિચાર્યું આપણે कि each and every charge are situated at the same distance, तो KQ by R। अब यहाँ पे सारा चार्ज कहाँ पे सिचुएटेड है? रिंग पे। रिंग से सबका डिस्टेंस क्या है? ये रहा। तो कशु करवाना तो V इज इक्वल टू KQ बाय रूट, पती गયું। આવડે? હે? આવશે। એમાં થોડું ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું, એમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડશે। બધું બેક टू जो फोर्स फील्ड में आया है वो सारी सिस्टम इसमें आ सकती है। वो समझ में आ रहा है? अब एक थोड़ो सारो क्वेश्चन है, लई लीए, पछी केमिस्ट्री वाळुं कोई आवे तो आवा दीशुं। बस बस बस। चलो इधर ध्यान दो और बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये अब रिंग के ऊपर क्यू चार्ज है, रिंग से √3r डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज को मैं रिलीज कर दूंगा तो वो किस तरफ जाएगा? बिकॉज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कल कराया था कि चार्ज को रखोगे तो किस तरफ जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। वैसे ही एक रिंग एक फील्ड क्रिएट करेगी इस तरफ, तो चार्ज जाएगा इस तरफ, सिंपल जाएगा, मोशन होगा। तो उसका जो मोशन हुआ तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। फाइंड दैट वेलोसिटी एट √8r डिस्टेंस पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पूछा है। √3r डिस्टेंस पे कोई चार्ज है। सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो હતો એ રીતે વિચારવાનું છે। સિસ્ટમને રિલીઝ કરી તો એક ડાયરેક્શનમાં આગળ જશે। આમાં સ્ટ્રેટ લાइन છે तो स्ट्रेट लाइन में આગળ જશે। √3r पे पहले वो था, √8r पे उसकी वेलोसिटी पूछिए। एक अजी हिंट आप दो, क्या रिंग की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा? एक रिंग की वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा।
पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी है तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल में किया था। आता आवड़ी जोजी हो। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आरवी, कोई हिंट? समझा तो नहीं, सुनो। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या करते थे ट्राइंगल वाले केस में, कि जब ट्राइंगल फिक्स था तब की एनर्जी लिखो, और जब वो चार्ज चलने लगा तब की एनर्जी लिखो। वो तो कर सकते हैं। तो जब चार्ज अपनी जगह पे पड़ा हुआ है तब की एनर्जी बनाओ, क्या बनेगी? Q0 VA पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था V अपॉन Q इक्वल टू दिस, तो U इक्वल टू QV हो जाएगा। तो UA मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक तो है नहीं बिकॉज वो रुका हुआ है। अब उसको छोड़ दिया तो उसका मोशन चालू हुआ, सो देयर विल बी वन एनर्जी हाफ mv², और दूसरी एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑल्सो। दो एनर्जी मिक्स होगी तो वहां से V मिल जाएगा। अब यहाँ VB की वैल्यू रखो, यहाँ VA की वैल्यू रखो। VA શું આવ્યું? અહીંથી આમ કાઢીશ ને? હા તો પૂછ્યું છું ખાલી કે શું કર્યું. આનું શું આવ્યું? VB. बस तो अब यहाँ से V इक्वल टू कुछ मिल जाएगा। अब पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क આજના લેક્ચરમાં જ પ્લાન હતું, પણ શું કરીએ બોલો, લઈ લઈએ।